जहां कच्ची पगडंडी जंगल की तरफ मुड़ जाती थी, वहीं एक टूटी झोपड़ी में शानू अकेला रहता था। उसके पास सामान कम था, पर उम्मीद अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। 1, 2, 3 बस इतने ही बचे हैं। अगर आज बचाकर खाऊं तो शायद कल सुबह भी कुछ मिल जाए। माँ होती तो कहती, धीरे खा बेटा, कल का भी सोच। झोपड़ी की दीवारों में दरारें थीं और छत के कोनों से धूप की पतली लकीरें भीतर उतर रही थीं। शानू उन लकीरों को ऐसे देखता जैसे वे किसी दूर की अच्छी खबर हो। आज मैं चौपाल तक जाऊंगा, शायद कोई छोटा काम मिल जाए। पानी भर दूंगा, लकड़ी उठा दूंगा, कुछ भी कर दूंगा। बस आज खाली हाथ मत लौटना, नहीं तो रात लंबी हो। वाले शानू को पहचानते थे। दया भरी नजरें उसे मिलती, पर दया दरवाजा नहीं खोलती थी। हर कोई उसे देखता, फिर अपने काम में लग जाता। काका, कोई काम हो तो बता दो, भूखा हूं, कुछ भी कर दूंगा। किसी ने दरवाजा बंद कर दिया, किसी ने कहा जा यहां से, रोज आ जाता है, तो किसी ने बची हुई सूखी रोटी फेंक दी। चाचा, खेत में काम करा लो, लकड़ी काट दूं, जानवरों को चारा डाल दूं, बस थोड़ा खाना दे दो। अरे सुनो सुनो, फिर आ गया गांव का बोझ। पास बैठे लोग भी हल्का हंसने लगे। सानू चुप खड़ा रहा। हरिया उठकर उसके पास आया और ताना मारते हुए बोला, तेरे हाथों में ताकत कहां है? तेरा तो खुद का कोई घर नहीं, कोई बाप नहीं, कोई नाम नहीं। अरे अनाथ लोग ऐसे ही होते हैं। आज यहां रोटी मांगेंगे, कल चोरी करेंगे। गांव वालों, संभाल के रहना इससे। तेरी औकात क्या है? हां, तेरे मरने पर रोएगा कौन? किसी को फर्क भी पड़ेगा क्या? भगवान भी तुझसे नाराज होगा, तभी तो माँ बाप छीन लिए, वरना कौन बच्चा ऐसे दर दर भटकता है। सानू बेचारा कुछ बोल नहीं पाता और चुपचाप खड़ा रहता है, और उसकी आंखों में आंसू थे। मालिक, दया कीजिए, मुझे अपने ढाबे में छोटा मोटा कोई भी काम दे दीजिए। मैं सुबह से भूखा हूँ। पूरे गांव में घूमता रहा, हर दरवाजे पर गया, सबने भगा दिया। कोई कहता है अनाथ लड़का मुसीबत होता है, कोई कहता है मेरे बस का कुछ नहीं। लेकिन मालिक, मैं चोरी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, बस मेहनत करना चाहता हूँ। बर्तन मांज दूंगा, टेबल साफ कर दूंगा, झाड़ू लगा दूंगा, ग्राहकों को खाना पहुंचा दूंगा। रात भर भी काम करना पड़े तो करूंगा, बस मुझे यहाँ से मत भगाइए। बहुत दिन हो गए किसी ने प्यार से बात नहीं की। अगर आज भी काम नहीं मिला ना मालिक, तो शायद फिर भूखा ही सोना पड़ेगा। मैं थक गया हूँ लोगों से दया मांगते मांगते, मगर पेट की आग इंसान से सब कुछ कहलवा देती है। ओए सुन, रोज रोज तेरे जैसे फटे हाल यहाँ आ जाते हैं काम मांगने। चेहरा देखा है अपना आईने में? ये होटल है, कोई अनाथ आश्रम नहीं। काम चाहिए इसे। अरे तुझसे बर्तन भी टूट जाएंगे। कपड़े देख अपने, ग्राहक तुझे देख कर ही भाग जाएंगे, और ऊपर से दया की भीख मांग रहा है। दुनिया में मेहनत करने वाले बहुत हैं, तेरे जैसे रोने वाले नहीं। जा यहाँ से, कहीं और जाकर ड्रामा कर। तेरे माँ बाप होते तो शायद तुझे काम सिखाते, सड़क पर हाथ फैलाना नहीं। और सुन, दोबारा इस होटल के सामने दिखाना तो लात मारकर बाहर फेंकवा दूंगा। भूखा है तो मैं क्या करूं? यहाँ हर किसी का पेट भरने का ठेका नहीं लिया मैंने। चल निकल, ग्राहकों का मूड खराब कर रहा है। बेचारा सानू, वहां भी उसे निराशा ही मिलती है और उदास मन से वहां से चल पड़ता है। ऐसे ही सानू बहुत जगह काम मांगने जाता है, लेकिन सब जगह उसे निराशा मिलने के कारण, जीने का कोई रास्ता न होने के कारण, वो जंगल में जाने का निर्णय लेता है। सानू चलते चलते जंगल के काफी अंदर पहुंच जाता है और वो एक बहुत सुंदर जगह पहुंचता है। तभी तालाब में जोरदार रोशनी होती है और उसमें से एक देवता प्रकट होता है। वो कहता है, बेटा, तुम इस सुनसान दिन में तालाब के किनारे इतने उदास और टूटे हुए क्यों खड़े हो? तुम्हारी आंखों में इतना दर्द क्यों है? मैंने दुनिया में बहुत लोगों को देखा है, लेकिन तुम्हारे दिल का बोझ बहुत भारी लग रहा है। बताओ, आखिर ऐसा कौन सा दुख है जो तुम्हारी मुस्कान छीन ले गया? क्यों तुम्हारे कदम थक चुके हैं और उम्मीद बुझती जा रही है?
क्या दे दुनिया ने तुम्हें इतना दर्द दिया कि तुमने लोगों पर भरोसा करना छोड़ दिया? बेटा, इंसान तब तक हारता नहीं जब तक उसके अंदर उम्मीद जिंदा रहती है। फिर तुम्हारी आंखों में ये हार, ये अकेलापन और ये आंसू क्यों दिखाई दे रहे हैं? मुझे बताओ, तुम्हारे दिल में कौन सा तूफान चल रहा है? देवता, मैं थक गया हूं। सच में बहुत थक गया हूं। बचपन से सिर्फ दुख ही देखा है मैंने। जब मैं बहुत छोटा था तभी मेरे माँ बाप मुझे अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए। उसके बाद से न किसी ने मुझे अपना कहा, न किसी ने सिर पर हाथ रखा। गांव वाले मुझे नाम से नहीं, अनाथ कहकर बुलाते हैं। जहां भी काम मांगने जाता हूं, लोग पहले मेरे फटे कपड़े देखते हैं, फिर मेरा मजाक उड़ाते हैं। कोई कहता है मैं अपशकुन हूं, कोई कहता है मेरे जैसे गरीब की इस दुनिया में कोई जगह नहीं। देवता, कई रातें ऐसी गुजरी हैं जब भूख से पेट जलता रहा और मैं तालाब का पानी पीकर सो गया। ठंड में कांपता रहा लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। जब दूसरे बच्चे अपने माँ बाप के साथ हंसते हैं ना, तब मैं चुपके से दूर खड़ा होकर सोचता हूं कि आखिर मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हर इंसान मुझे दर्द ही देता है। मैं लोगों के सामने हाथ जोड़ता हूं, काम मांगता हूं, लेकिन बदले में सिर्फ बेइज्जती मिलती है। कोई मेरे फटे जूते देखकर हंसता है, कोई मेरे आंसू देखकर मजाक बनाता है। कभी कभी तो लगता है कि शायद भगवान ने मुझे सिर्फ दुख सहने के लिए ही बनाया है। मैं हर दिन मेहनत करना चाहता हूं, अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूं, लेकिन गरीबी और अकेलापन मेरा रास्ता रोक लेते हैं। देवता, सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब कोई कहता है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि वो सच है। जब मैं बीमार पड़ता हूं, मेरे पास पानी देने वाला भी कोई नहीं होता। जब डर लगता है तब मुझे संभालने वाला कोई नहीं होता। मैं अंदर ही अंदर टूट चुका हूं, मगर फिर भी जी रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल में एक छोटी सी उम्मीद अभी बाकी है कि शायद एक दिन सुनकर मेरी देवता बहुत दुखी होता है और सानू को अपने पास रख लेता है और कहता है, तुम यही रहो बच्चा, ये दुनिया बहुत जालिम है।